Good morning, class. Today we are starting our new chapter from civics portion, chapter number 22. What is government? गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को बनाना, इम्प्लीमेंट करना या उनमें कोई भी चेंज करना। गवर्नमेंट का मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशंस का। गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशंस का जिसका काम क्या है? जिसका काम है लॉज बनाना, जिसका काम है लॉज बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उन्हें बनाना, उन्हें शुरू करना और उनमें कोई भी चेंज करना। और इन लॉज को, ये लॉज क्यों बनते हैं? ताकि जो लोग हैं उनके बीच में लॉ, उनके बीच में क्या है, एक ऑर्डर बना रहे लाइफ का, उनके बीच में लाइफ का एक ऑर्डर बना रहे। और इन सबको करने के लिए, इन सबको करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इन सबको करने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको ये टास्क दिया जाता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको ये टास्क दिया जाता है कि वो क्या करें, एडमिनिस्ट्रेट करें और मैनेज करें। जिनको ये टास्क दिया जाता है कि वो सारे काम देखें और उन्हें मैनेज करें, जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, है ना? और जो रूल्स और लॉज हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट जो है ये टास्क एक ग्रुप को देती है। किसी भी एक ग्रुप को ये टास्क दिया जाता है, किसी भी एक ग्रुप को ये टास्क दिया जाता है कि वो पूरे नेशन का, पूरे नेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे नेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे मैनेज करे। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप है इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास पावर है किसी भी लॉ को, जिसके पास पावर है लॉज को बनाने की, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की और उनमें किसी भी तरीके का चेंज करने की। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया गवर्नमेंट का मीनिंग। अब गवर्नमेंट का सबसे मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे मेन काम क्या होता है? अब हमें गवर्नमेंट का मतलब पता है, ठीक है? गवर्नमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लॉज बनाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, और एक ऐसा ग्रुप होता है जो इन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है। अब हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट की जरूरत, गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है और गवर्नमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अब हम सभी एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हम लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी भी चीज के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि कोई भी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास हम जाएंगे खरीदने के लिए, और अगर वो कोई हमारे
इसलिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है। हम सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर, हम सभी जो है वो अपनी जरूरतों के लिए, हम सब अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब एक सोसाइटी में अलग अलग लोग एक साथ एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो क्या होता है, कभी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी चीज के लिए, या फिर जब कई लोग साथ रह रहे हैं तो वहां पर चांसेस होते हैं कि किसी भी तरीके का वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में, किसी भी चीज को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट उनके बीच में हो सकती है। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जब अलग अलग टाइप के लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि उनके बीच में किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके, तो ये काम गवर्नमेंट करती है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो काम कौन करती है? वो काम गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है? गवर्नमेंट है। अब हमें इसके लिए हम कई बार कोर्ट्स में भी जाते हैं, राइट? कई बार कोर्ट्स में भी जाते हैं ताकि हम अपने डिस्प्यूट्स को या हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल कर सकें। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जो सबसे मेन फंक्शन होता है, वो क्या है? वो है नेशन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। जो गवर्नमेंट है उसका सबसे मेन फंक्शन जो है वो नेशन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, और इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और प्रॉपर सैनिटेशन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, स्कूल्स प्रोवाइड हो सभी को, ठीक है, अच्छे स्कूल्स रहें और हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हो, प्रॉपर सैनिटेशन मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और हेल्थ को लेकर सभी को अच्छी हेल्थ मिले। इसके अलावा पोस्टल और रेलवे सर्विसेज,
इसके अलावा पोस्टल और रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करना एक्सेट्रा और भी कई तरीके के काम जो है वो गवर्नमेंट देखती है। तो ये सारे जितने भी काम है, ये सारे जितने भी काम है ये कौन देखता है? ये सभी काम जो है वो गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ पीसफुल रिलेशनशिप बनाए रखना भी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम ये भी है कि वो दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखे एंड मेक प्लान्स फॉर डेवलपमेंट और कंट्री नेशन के डेवलपमेंट के लिए नए नए प्लान्स बनाना, नेशन के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना, ये सभी गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर आता है। और किसी भी तरीके के नेचुरल डिजास्टर, अगर किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर है या कोई भी कैलेमिटी है तो उस सिचुएशन में जो लोग हैं, इस सिचुएशन में जो लोग हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना ये भी गवर्नमेंट का काम है। तो ये सभी जितने भी फंक्शंस हैं, ये सभी जितने भी काम हैं, ये सभी गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब गवर्नमेंट में कितने लेवल्स रहते हैं? गवर्नमेंट क्या होती है, क्या काम करती है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट क्या है और उसका काम क्या है। अब नेशन तो हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, नेशन तो हमारा बहुत बड़ा है। अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो एक ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब कई स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में कई स्टेट्स हैं, तो इसको हर जगह पर मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को पूरी कंट्री में मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ताकि गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है ताकि जो पूरा हमारा नेशन है सिर्फ किसी एक एरिया में नहीं करती, पूरे नेशन में जो गवर्नमेंट है वो बनी रहे, जो गवर्नमेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे और सभी सर्विसेज प्रोवाइड होती रहें। इसलिए गवर्नमेंट को 3 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लेवल लोकल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे वर्क करती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे वर्क करती है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे वर्क करती है।
करना भी इजी रहे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किससे रिलेटेड है? पूरे इंटायर नेशन से रिलेटेड है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, जैसे राजस्थान, पंजाब, एमपी, यूपी, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो भी वर्क रहता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और जो लोकल गवर्नमेंट है, वो किसी भी लोकेलिटी को, किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी, कोई भी विलेज या कोई सिटी की लोकेलिटी को जो गवर्नमेंट देखती है वो कहलाती है लोकल गवर्नमेंट। अब जैसे अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो जो पंचायत है, जो विलेजेस है, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो कौन है? पंचायत है। और जो सिटीज है वहां पर कौन रहता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो भी लॉज वगैरह देखते हैं वो कौन देखते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो यूनियन टेरिटरी का लेवल है, जो यूनियन टेरिटरी का लेवल रहता है वहां पर जो भी वर्क जो देखते हैं वो कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज का जो भी वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। किसी स्टेट का होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। किसी लोकेलिटी, किसी विलेज या सिटी का होता है तो वो पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है। नाउ लॉज एंड गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर रहती है कि वो क्या करे? लॉज को बनाए और उन लॉज को सिटीजन्स के ऊपर इन्फोर्स करे। लॉज बनाए और उन लॉज को सिटीजन्स के ऊपर इन्फोर्स करे ताकि जो भी कंट्री है या जो भी स्टेट है वहां पर जो प्रॉपर वर्क है वो चलता रहे। गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो लॉज बनाती है और उन्हें सिटीजन्स के ऊपर इन्फोर्स करती है। अगर कोई भी सिटीजन उन लॉज को नहीं मानता या उन्हें तोड़ता है, कोई भी अगर सिटीजन उन लॉज को नहीं मानता या उन्हें तोड़ता है तो उस पर्सन को पनिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि ये एक लॉ है कि जो भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा लॉ है कि जो भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आप जब भी ड्राइव करो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और अगर कोई ऐसा पर्सन पकड़ा जाए जो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहा हो तो उसे या तो पनिश किया जाता है या फिर उससे फाइन लिया जाता है, या उसे पनिश किया जाता है या फिर उससे फाइन लिया जाता है। और ये सब कुछ, ये जितने भी लॉज हैं वो प्रॉपरली सब सारे सिटीजन्स मान रहे हैं या नहीं, इस चीज को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए
सेफ्टी बनी रहे, उनके बीच में सेफ्टी बनी रहे और उनके वेलफेयर के लिए, जो भी सिटीजन्स हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए ये लॉज बनाए गए हैं। और इन लॉज को इम्प्लीमेंट और इनफोर्स करने के लिए जो ग्रुप्स हैं, इन लॉज को इम्प्लीमेंट और इनफोर्स करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो पुलिस एंड जुडिशरी। इन लॉज को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो पुलिस और दूसरा जुडिशरी। नाउ हमें गवर्नमेंट की, हमें लॉज की जरूरत क्यों पड़ती है? लॉज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहला एक तो ये रीजन है कि लॉज की वजह से क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वालिटी मिलती है, क्योंकि जो भी लोग हैं कंट्री में, जो भी लोग हैं वो सब कुछ अमीर है कुछ गरीब है, ठीक है? तो उनके बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, उनके बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, सबके बीच में इक्वालिटी बनी रहे, उसके लिए भी लॉज वर्क करते हैं। और कोई रिच पर्सन जो है वो किसी पुअर पर्सन के साथ, कोई अगर रिच पर्सन है वो किसी पुअर पर्सन के साथ, कोई जो रिच पर्सन है वो किसी पुअर पर्सन को चीट ना करे, इसलिए भी लॉज वर्क करते हैं। टू अवॉइड चूज एंड मेंटेन ऑर्डर, पूरी जो कंट्री है, पूरा जो नेशन है उसमें ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए भी लॉज वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है? सबसे पहले मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तीन मेन टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के। मोनार्ची वो गवर्नमेंट है जहां पर जो सिटीजन्स हैं, मोनार्ची वो गवर्नमेंट है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल देखता है, जैसे कोई किंग या क्वीन, या कोई किंग या कोई क्वीन अगर गवर्नमेंट देख रहा है तो वो गवर्नमेंट कहलाती है मोनार्ची। दूसरी डिक्टेटरशिप, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस, कोई इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन अगर उनके पास पावर है पूरी गवर्नमेंट को देखने की, अगर उनके पास पूरी पावर है गवर्नमेंट की और people who change a dictator are punished, challenge। in a dictatorship all the power, जो जितनी भी पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या ग्रुप के हाथ में रहती है, और अगर कोई भी उस ग्रुप को चैलेंज करता है तो उसे पनिश किया जाता है। द गवर्नमेंट रियली, और यहाँ इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है ये फ्रीडम बहुत ही कम देती है। थर्ड इज डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जिस गवर्नमेंट में सिटीजन्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके वेलफेयर के लिए काम करता है,
वो गवर्नमेंट कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं? डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। सभी को इक्वल राइट्स और फ्रीडम दी जाती है। सभी को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम दी जाती है। और हर 5 साल में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, यानी सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स में। जो गवर्नमेंट है उसकी पावर डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बाद सभी लोगों का जो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। We will continue this chapter in our next class.